खाना काबा, चंद हकायक जो आप नहीं जानते। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मुकाम सऊदी अरब में वादी हज्जाज में वाक़ है। रोजाना हजारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मुकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए उसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकाब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में इंतहाई खास मुकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हकाइक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफार और हादसात की वजह से उसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपनी दूरंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं है। खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्बा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अबासद जिनके घर का रंग काला था के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढकता रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। खाना की चाबियां एक खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थीं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और उसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के आस पास तैराकी की जा सकती थी। खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और नकासी आब का निजाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ काबा रुका? हरगिज नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। तज़ीनो आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए के मुताबिक वो लोग खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुशनसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा की तादाद 2 है।
खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। हजरे अस्वद, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि हजरे अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे अस्वद अमायात की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ जराये के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप केम्टेशियंस के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आब जमजम के कुएं में फेंक दिया। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हजर अस्वद को अरब की मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कफा ले गए, जहां इसके एवज तावान वसूल किया। जब उनको मजबूर किया गया था वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दें। जब उसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और उसको यकजान करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ आया था कि उसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। खाना काबा मुकब की शक्ल का नहीं। मुकब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जाविये के मुताबिक एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजरा इस्माइल कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसकी असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और उसकी दीवारें मट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हिजर इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कुतर की जानिब इशारा करती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्सा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तामीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीजा सर अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहान फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।